क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग रोज़ा खोलते समय सबसे पहले एक ही चीज़ क्यों खाते हैं? रमज़ान में सूरज ढलते ही इफ्तार की मेज़ पर सबसे पहले रखी जाती है खजूर। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है गहरा वैज्ञानिक और सेहत से जुड़ा राज? आज हम बताएंगे कि क्यों पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत मानी जाने वाली ये परंपरा आज भी पोषण विशेषज्ञों की नज़र में बेहद ख़ास है और क्यों लंबे रोज़े के बाद शरीर के लिए खजूर सबसे बेहतर शुरुआत मानी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस रमज़ान में हर रोज़ सूरज ढलते ही एक ख़ास अमल करेंगे, खजूर खाकर रोज़ा खोलेंगे। महीने भर चलने वाले रोज़े, इबादत और आत्म मंथन के इस दौर में सेहतमंद मुसलमान सुबह से शाम तक खाने पीने से परहेज करते हैं। रोज़ा इस्लाम के 5 फ़र्ज़ में से एक है, लेकिन खजूर सिर्फ धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी रोज़ा, व्रत या फास्ट रखने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। विशेषज्ञ पोषण गुण, खजूर की बनावट और संरचना उन्हें लंबे रोजे के बाद खाने के लिए आदर्श बनाती है। ब्रिटेन में पंजीकृत डाइटिशियन शहनाज बशीर की माने, जब आप रोज़ा खोलते हैं तो शरीर सबसे पहले ग्लूकोज बनाकर ऊर्जा हासिल करना चाहता है। खजूर में प्राकृतिक शर्करा भरपूर मात्रा में होता है। ये अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में ब्लड में शुगर स्तर को तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि बाकी चीज़ों को टूटकर ऊर्जा बनाने में अधिक समय लगता है। बशीर के मुताबिक खजूर की खासियत ये है कि इसमें साधारण शर्करा के साथ साथ जटिल कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। यानी ये फल तुरंत ऊर्जा देने के साथ साथ धीरे धीरे लंबे समय तक ऊर्जा भी प्रदान करता है, जो लंबे समय तक भूखे रहने वालों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा खजूर में विटामिन B6, A और K के साथ आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर को जल्दी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। सूखा फल होने के बावजूद खजूर शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और पानी की कोशिकाओं में बनाए रखने में सहायक होता है। बशीर कहते हैं, अक्सर लोग रोज़ा खोलते समय खजूर के साथ पानी लेते हैं। ये संयोजन ऊर्जा और हाइड्रेशन दोनों के लिए बेहद प्रभावी है। ऐसे में अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। ज़्यादा खाने से बचाव भी होता है। रमज़ान में कुछ लोगों का वज़न घटता है, लेकिन इफ्तार में अधिक खाने से वज़न भी बढ़ सकता है। परंपरा के अनुसार मुसलमान विशेष संख्या में खजूर खाकर रोज़ा खोलते हैं और फिर तुरंत मगरिब की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद मुख्य इफ्तार किया जाता है। जब तक शरीर रेशेदार खजूर को पचाना शुरू करता है, तब तक अत्यधिक खाने की इच्छा कुछ हद तक कम हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो इससे शरीर को सेहत मिलती है और भोजन शुरू होता है और पाचन प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। पाचन और फाइबर का महत्व क्या है? रोज़ा रखने वालों में कब्ज और पेट फूलने की समस्या आम हो सकती है, क्योंकि दिन भर भोजन और पानी की अनुपस्थिति से आंतों की सामान्य गति धीमी पड़ जाती है। खजूर फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो मल और आसानी से आंतों से गुजरने में मदद करता है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस हर रोज़ लगभग 30 ग्राम फाइबर लेने की सलाह देती है। रमज़ान में कभी कभी हमें साधारण कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यदि भोजन से पहले योजना बना ली जाए तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे आहार में पर्याप्त फाइबर शामिल है। भोजन पर मेवे और बीज छिड़कना फाइबर बढ़ाने का सरल उपाय हो सकता है। अगर खजूर पसंद ना हो तो क्या करें? धार्मिक कारणों से अलग स्वास्थ्य लाभों के कारण इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आजकल लोकप्रिय हो रही है। बशीर कहते हैं कि ये काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। यदि आपको खजूर का स्वाद पसंद नहीं हो तो इसकी सैकड़ों किस्में मौजूद हैं, जो बेहद सख्त और बेहद नरम हो सकती हैं, जिनका छिलका थोड़ा मोटा और कुछ पतला हो सकता है।
विशेषज्ञों की माने तो अलग अलग किस्में आजमा कर देखा जा सकता है। अगर फिर भी पसंद ना आए तो इन्हें स्मूदी में शामिल किया जा सकता है। खजूर और दूध में थोड़ा दही और मेवे मिलाकर ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह इन्हें आसानी से पिया जा सकता है। खजूर सचमुच ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कई अहम पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। खजूर सचमुच ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कई अहम पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।